बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय, बोलो लक्ष्मण जी की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नैन, कर प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचे हो सपत अघाई अकाजू, एहि थल जो किछु कहे बनाई, एहि सम अधिक ना अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज हैं। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहेउ सत्य भाव, और अंतर जामी रघुराव, मोहे नामात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जग जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर कि जानने वाले हैं। कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मैंने मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरू बिगड़ई परलोकु, पिताहु मरण कर मोहे न सोकु, सुकृत सुजस भरे भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरेस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तजे तनु छन भंगु, भूप सोच करे कवन प्रसंगु,
राम लखन सिय, बिनु पग पनहि, कार्य मुनि बेश, फिरई बन बनहि। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मनुष्यों मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन महे, शयन डास कुशपात, बस तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात से आपत, रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे वत्कल वस्त्र पहने हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं। और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह दही देन छाती, भूख न बासर नींद न राती, एहि कुरोग कर औषधु नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला, कले को काठ कर कीन कुजत्रो, गाड़े अवध पड़े कठिन कुमंत्रो। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यही माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लग है कुठाटुते ही ठाटा, घाले से सब जग बारहि बाटा, मिटाई न जोग मिटाई को जोग, राम फिर आए बसाए अवध नहीं आ
जाने उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 वाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुन मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जन सोच विशेषी, सब दुख मिटाहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कह्यो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फूल हम देहि, लेहि कर छो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे भगवान श्री हरे राम जय जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सात आशीष हमारी, पूरन होए मने कामना तुम्हारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हमें दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। जाने गरई गुर गिरा बहोरी, चरण बांधे बो लेकर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके का बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धर आयसु करए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए,
सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना, यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहि कीन भरत पाहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पौ नहीं करनी चाहिए, आकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनहि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहिस जस देवता। सुन रिद सिद्ध अने मादिक आई, आयस हो सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गईं और बोले, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करे हरहु श्रम, कह मुदित मुनिराज सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं। इनके पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके शम को दूर करो। रिद्धि सिद्ध सिर धरे मुनिवर बाने, रिद्धि सिद्ध सिर धरे मुनिवर बाने। बड़ भागिन आपहु अनुमानी, कहि परस्पर सिद्ध समुदाय। अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझ सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं
जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद पांदे करई सोई आजू, होए सुखे सब राज समाजू। अस कहि रचेऊ रुचिर ग्रह नाना, जेहि बिलोक बिल खाए बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरे भर राखे, देखत जिनहि अमारे अबुलासे। दासी दास साजु जबलीने, जोगवत रही मनई मन दीने। उन घरों में बहुत से लोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समान जो सज सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बाँस दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुर सपरिजन भरत कहूँ, ऋष अस आयसु दीन। वेद विष में दायक विभग, मुनिवर तप बल कीन। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लगु लगे
लोकपति लोका मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका सब लगु लगे लोकपति लोका सुख समाज नहीं जाए बखानी देखत बेरत विसार है ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना बन वाटिका बेहग भगताया बन वाटिका बेहग मृग नाना सुरभि फूल फल सुरभि फूल फल अमेय समाना विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय असन पान सुचे अमी अमी के देख लोग सको चात जमी के। सुर सुर भी सुर तर सब ही के लख अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पान के पदार्थ थे जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों को भांति सच्चा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देखने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी सब कह सोलह पदारथ चारी श्रक चंदन बनता देख भोगा देख हरस बिस में बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष से और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चक ये भरत चक
मुनि आयस खेलवार, तेहि निस आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम सांग कर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवानी अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट बारे। अब सौ कृपा करवे बाते, सब तज बजान करें दिन राते, सुन से सत्य आशीष हमारे, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। संपत्ति, भोग और विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जानने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम। कीन निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरो सहित समाजा, ऋषि आयुष शीस सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगत कुशल साथ साबुली ने, चले चित्रकूट चित्त दीने, राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरे जन अनुरागो। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया,
प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहीं कहत मृदुबानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके, देखे दशासुर बरसाहें फूला, भय मृदु माहे मांगो मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और वार मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहे छाया जलद, सुखद बहई बर्बाद, किए जाहि जाया जलद, सुखद बहई बर्बाद, तस मग भय न राम कहे, जसवा भरतई जात सियापति, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी, अब सो कृपा करऊ एहि बाती, सब तज भजन करें दिन राति, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री राम जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चिते प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस में ता भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही,
सुमिरत जिनाहि राम मन माहि। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुने लघु भ्राता, कस न होई मृगु मंगल दाता। सिंध साधु मुनिबर अस कही, भरताहि नेरक हरसु हियलहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी की देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुर साहि सोचू, जग भल भले ही पुछ कहु पोचू। गुर सन कहेऊ करई प्रभु सोई, राम ही भरत भेंट ना होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट ना हो। राम सकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोध। बनी बात बेगरन चहित, करई जतन छल शोध। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनते सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति से वक्सन माया, करई ता ओलटे परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही
देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी, श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जाने, अब कुचाल करे होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहे न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रत किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भगत कर करई, राम रोस पावक सो जरई। लोक कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आने अमर पते, रघुवर भगत आकाश। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी मैन मानते हैं। यद्यपि सामो नहीं
राग न रोसु गहे न पापु पुनु गुण दोसु कर्म प्रधान विश्व कार्य राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें ना राग है ना रोष है, और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा भगत अवगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और भक्त को मार कर ताड़ देते हैं, अभक्त को मार कर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुच राखी वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जी जाने तजब को टिलाई करहु भरत पद प्रीत सुहाई। श्री रामचंद्र जी सदा अपने सेवक को, भक्तों को रुचि रखते आए हैं। वे वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल। भगत सिरो मन भरत ते जन डर पहुँ सुरपाल। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारे। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो भरत दोष नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ये स्वार्थ के विशेष वश में होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सोने सूर बर सूर गोर बर बाने
भा प्रमोद मन मिटी गलाने, बरस प्रसूने हरस सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। ए विधि भरत चले मग माही, एहि विध भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध सिराही, जबहि राम कहे ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनाऊं चाहूं पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि वचन सुन कोलेस पसाना, पुरजन पे मुना जाय बखाना, बीच बास कर जमो नहीं आए, निरख लो चन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर वरन बिलो के बारे, बार समेत समाज, होत मगने बारिद बिरे, चढ़े विवेक जहाज, सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगले भवाने अमंगले हारी, दबौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दिने कर बासु, भयो समय समो सवै सुपासु, रातहि घाट घाट के तरनी, आए अगणित जाहे न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की
अगणित नावें वहाँ आ गईं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भये एक खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाए निधि सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि बरबाहन आछे, राज समाज जाए सब पाछे। ते पाछे दो बंद पयादे, भूषण स्मशन बिस सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा सामान जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखुन सिय रघुनाथा। जह जह रामो बस विश्रामा, तह तह करई सप्रेम प्रणाम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुने, धाम काम तजि धाई। देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाय। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। बोलो शंकर भगवान की जय। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं।